दिशः परमितत्पदेन्दिप नम्यो शीघ्रशुभा गुरुवेशे गोपतिर्वि गोपतिन्यानिशहिका तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसारिणिवा ब्रह्मज्योतौ जिनवरे अर्धति अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुन ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं हरे बप्पा परं भावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो। शुद्ध जिंदशना की जय हो जय हो। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराध मानसिक वाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत में ये ज्ञान रस धारा, यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ अपन निरंतर जीव के परिणाम और जीव के परिणमन, इन तीनों के साथ जीव का जो निश्चय है, जो व्यवहार है, जो आत्म साधना का मार्ग है भैया, इस सब को अपन गुरुदेव की वाणी से, अमृतमय वाणी से समझने का अभ्यास कर रहे हैं भैया। निरंतर अभ्यास से भेद ज्ञान की ज्योति जलाने का पुरुषार्थ अपने जीवन में हो रहा है, ऐसे अपन मान रहे हैं भैया, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं है। और गाथा नंबर 14 सिर्फ भेद ज्ञान के लिए है, बस सिर्फ भेद ज्ञान के लिए बस। क्यों भैया गाथा नंबर 14 में भेद ज्ञान क्यों है? क्योंकि गाथा नंबर 14 कह रही अप्पा परुपेक्षण तपस की, आत्मा और पर को पहचान, भेद ज्ञान, भिन्नता। ये जो गाथा है ये भेद ज्ञान के लिए है भैया। यहाँ आचार्य तारण स्वामी तगड़ा भेद ज्ञान करा रहा है। तगड़ा भेद ज्ञान मतलब भैया अर्थात गहराई से भेद ज्ञान को करा रहे हैं। उनका कहना है कि अप्पा पर पिक्षण तो आत्मा और पर में भेद जानो है। आत्मा में और पर में, पर पर्याय में भेद जानो। अप्पा पर पिक्षण तो, और सुनो पर परजाव सल मुक्तम चाह, यदि आत्मा और पर में तुम भेद जान लोगे तो तुम पर पर्याय और सल से मुक्त हो जाओगे। देखो कितना सटीक ज्ञान, यदि भेद ज्ञान यदि किसी को है तो आप प्रमाण करो कि आपको भेद ज्ञान है या नहीं। ये गाथा भेद ज्ञान किसको है इस बात को सिद्ध कर रही है। यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी अपन कहते हैं ना भैया, हम तो भेद ज्ञान कर रहे हैं, हम तो तत्व निर्णय कर रहे हैं, हम तो वस्तु स्वरूप को जान रहे हैं, हम तो आत्मा की श्रद्धा हो गई। तो अब तारण स्वामी गाथा नंबर 14 में प्रमाण कर रहा है कि भेद ज्ञानी है कौन। वास्तव में भेद ज्ञान करने वाला कौन है, वास्तव में भेद ज्ञानी किसको कहेंगे। तारण स्वामी से पूछा गया होगा कि आचार्य देव आप कमल स्वभाव के चिदानंद आनंद की चर्चा कर रहे हैं, चैन आनंद स्वभाव में डूबने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे कर्मल छिप जाएंगे, ममल स्वभाव से ममल स्वभाव में संयुक्त रहो तो सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। गुरुदेव आप अंतर आत्मा में रमणता की बात तो कर रहे हैं, आत्म स्वभाव की बात तो कर रहे हैं, बड़ी मीठी लग रही है, बड़ी सुहानी लग रही है बात। ममल स्वभाव का आश्रय लेने से सारे विकार क्षय हो जाएंगे, ये बात बड़ी रसीली लग रही है, बहुत स्नेहजनक लग रही है। लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि हे गुरुदेव हम भेद ज्ञान करें कैसे।
हमें ममल स्वभावी आत्मा है, ये बात तो बिल्कुल परम सत्य है। अच्छा भी लग रहा है, बहुत स्नेह आ रहा है भगवान जी काय पे इस चर्चा को सुन के। ऐसा लग रहा है कि किसी ने अनंत काल के बाद इस भूले हुए भगवान को अपना बोध करा दिया, यहाँ तू परमात्मा है। तो अब गुरुदेव ने यहाँ प्रमाण करके बताया, क्या प्रमाण करके बताया कि जिसे अपने ममल स्वभाव की स्वीकारता है, जो तत्अभ्यासी है, जो भेद ज्ञानी है, उस भेद ज्ञानी का लक्षण क्या क्या लक्षण है, क्या करता है वो दिन भर बैठे बैठे क्या करता है, कर्म धाराएं चल रही है, ये तो बाहर का परिणाम बन रही है। संयोग में कर्म की धारा चल रही है, ये तो बाहर का होने वाला, बाहर का घटने वाला व्यवहारिक परिणाम है। संयोग में कर्म की धारा का चलना व्यवहारिक परिणाम है, वैभाविक परिणाम है, बाहर का परिणाम है। तो ये जो बाहर का परिणाम है, ये जीव थोड़ी ना, ये जीव का स्वभाव थोड़ी ना। जो पुद्गल की व्यंजन पर्याय दिख रहे हैं ना, शरीर, भाई शरीर क्या है, कितनी के 90 साल, तो 90 साल तक की, 70 साल तक की जो तुम्हें व्यंजन पर्याय दिखाई दे रही है, ये शरीर की जो व्यंजन पर्याय है, ये व्यंजन पर्याय रूप जो आप देख रहे हो, ये विभाव व्यंजन पर्याय, ये आत्मा का स्वभाव थोड़ी ना, ये शरीर का। अब आत्मा शरीर के आकार में रह रही है, ये आत्मा की व्यंजन पर्याय होगी। तो अब आप इस आत्मा को आप किस रूप देख रहे हो भैया, क्या रूप में देख रहे हो? कहले हम शरीर रूप में देख रहे हैं। शरीर रूप में थोड़ी ना यार, तो किस रूप में? शरीर आकार थोड़ी ना ये आत्मा, तो कहले किस आकार रूप में? ना आत्मा तो निराकार चेतन स्वभाव वाला, ये आत्मा तो स्वयं अपने शुद्ध प्रदेश में अपने ज्ञायक रूप में है भैया, ज्ञान में शक्ति है, अनंत गुणों का नाथ, ये द्रव्य अपने चैतन्य स्वरूप में है, चैतन्य रूप में है भाई। अर्थात ये रूपी स्कंदों से भिन्न शुद्ध स्कंद में है भैया, शुद्ध परमाणु, क्या कहे भैया, शुद्ध प्रदेश गुण का धारी, शुद्ध गुणों में विलास करने वाला है। तो अब यहाँ क्या बात चल रही है भगवान आत्मा कि आप दिन रात क्या देख रहे हो? कि हम तो व्यंजन पर्याय के परिणाम देख रहे हैं। काय कौन से भैया? शरीर व्यंजन पर्याय, आत्मा की व्यंजन पर्याय नहीं देख रहा। आत्मा इस शरीर के अंदर रह रही है, ऐसा आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप इसे चिंतन कर लो तो बात अलग। काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, इस काया के अंदर में जो है वो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, ऐसा चिंतन कर लो तो आत्मा की स्वीकारता कर लो, आत्मा का श्रद्धान कर लो, सम्यक परिणति आपकी हो जाए तो बढ़िया है, फिर दृष्टि अंदर की ओर जाएगी। नहीं तो क्या दिखाई दे रहा भैया? बाहर का ये पुद्गल व्यंजन पर्याय दिखाई दे रही है चिरस्थायी रूप से। भाई शरीर 70 साल से, भाई घर तो हमारा है, कितने साल से? भाई 500 साल से दादा परदादा बना के गए। तो कहने लगे भगवान जी, तो ज्ञानी क्या कर रहा है? ज्ञानी क्या कर रहा है? ज्ञानी का काम क्या? भाई क्या ज्ञानी इन पौद्गलिक पर्यायों में अज्ञानी की तरह राग देश आदि विकारी परिणाम कर रहा है? जीव की अर्थ पर्याय की विभाव अर्थ पर्याय की जीव क्या इस राग द्वेष मोह कर्तव्य भोक्तत्व ममत्व अपनत्व रूप ये जो परिणमन कर रहा है, तो अज्ञानी का काम। अब बात ये चल रही कि ज्ञानी क्या कर रहा है यहाँ। जब तुमने जान लिया ना कि ममल स्वभाव आनंद स्वरूप है, चिदानंद का चिंतन करो, चैतन्य के आनंद में लीन रहो, तो कर्म मल पड़े कि अपना कर्म के सारे उदय, कर्म के सारे मल छे हो जाएंगे। तो भैया जी ज्ञानी कर क्या रहा है? उसके पास क्या काम है? तो गुरुदेव कह रहा है भैया क्या क्या भेद ज्ञान है उसका? कैसा भेद ज्ञान है? अपा पर पिछन, तो उसका क्या काम है कि वो आत्मा और पर को यथार्थ रूप से पहचान रहा है। ज्ञानी का काम क्या पहचान रहा है? वो स्वभाव रूप, अपने स्वभाव रूप शक्ति को भी जानता है और पर रूप शक्ति को भी जानता है। अर्थात स्वभाव रूप शक्ति को मैं रूप जानता है कि ये स्वभाव रूप शक्ति मेरी है, और जो पर पर्याय आश्रय है, पर पर्याय है, पर परिणाम है, पर पदगल है, और पर आदि विभाव आदि व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय जो है उनको पर रूप जानता है कि ये सब पर है। तो भैया अपा पर विक्षण तो आत्मा और पर में भेद को पहचानता है। अब भैया पूछा गया होगा गुरुमात से, गुरुमात जो भेद ज्ञान को जानता है उसके अंतर की स्थिति क्या होती है? तो कहने लगे सुनो, जो जीव भेद ज्ञान को जानता है पर परजाओ सल मुक्ता नाम, क्या करता है भैया? वो जीव पर पर्याय की सल से मुक्त रहता है। भेद ज्ञान को जानने का क्या लाभ भैया? हम तो दिन रात आत्मा का स्मरण रखते हैं,
भैया हम तो दिन रात भेद ज्ञान करते हैं, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और ये सारे पुद्गल सब भिन्न है। अच्छा भाई सब भिन्न है, तो कहने लगे भगवान आत्मा जब सब भिन्न है तो पर पर्याय सल मुक्तानाम, तो पर पर्याय की सल से मुक्त रहो ना, फिर इसमें उलझ क्यों रहा? आत्मा भिन्न है, पर पर्याय भिन्न। आपा पर पिक्षण तो हमने जान लिया, क्या जान लिया? भैया आत्मा की पर्याय अलग है, आत्मा शुद्ध गुणों का पिंड है, आत्मा अपने शुद्ध प्रदेशों में स्थित है, उसमें समस्त गुणों में अभी भी विशुद्धि विद्यमान। तो भैया ये आत्मा अनंत विशुद्ध ममले ममल स्वभाव का धारी, विशुद्ध गुणों का स्वामी ये आत्मा, केवल परम शुद्ध परमात्मा, यही तीन लोक का नाथ है। और क्या लगे इस आत्मा से बाकी सारी पर पर्याय अलग है, भिन्न है। ये आत्मा इन पर पर्यायों का कर्ता भुक्ता नहीं है, सारी पर पर्याय प्रणति इस आत्मा से भिन्न है। अच्छा जान लिया, बिल्कुल 100% जानते इस बात को, आत्मा को और पर को भिन्न भिन्न जान लिया। क्या जानते हैं? अच्छे से जानते हो क्या ना? बहुत अच्छे से जानते हैं। अप्पा पर पिक्षण तो आत्मा पर के भेद को पहचानते हो क्या ना? 100% पहचानते हो। अरे भगवान आत्मा, जब तुम आत्मा और पर के भेद को पहचानते हो तो फिर पर पर्याय सलमुक्तनम, तो क्या करो? मुक्त हो जाओ। काय से? दिन रात की सल्यों से। मिथ्या माया निदान, जो सल्य तुम्हारे चित्त को नित्य सूल की तरह भेदती है, जो नित्य तुम्हारे दुख का कारण है। नित्य दुख का कारण क्या भैया? पर की चिंता, पर्याय की चिंता, व्यसनों की चिंता, पुत्र परिवार की चिंता कह लो, दुकान मकान की चिंता कह लो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ समाज की चिंता कह लो, शरीर में रोग हुआ शोक हुआ उसकी चिंता कह लो। आपको नाना प्रकार की जो चिंता है, मिथ्या माया निदान, गुरु महाराज कह रहा है पर पर्याय सलमुक्ता नाम। यदि उस आत्म शक्ति को जानते हो तो फिर पर पर्याय की सल से मुक्त रहो। मुक्त 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 काहे से? पर पर्याय की सल से मुक्त। क्योंकि जीवात्मा जब अपन पर पर्याय की सल छोड़ेंगे तभी अपने परम भाव में अपनी आत्म शक्ति का अनुभव होगा। सल्यों से छूटना है पहले, सल्य से। सल्य सल्य सल काय की सल? पर की सल, पर की। क्या सल ले भैया अपने को? क्या सल ले? अरे भगवान आत्मा क्या सल है? कहले भगवान जी ये अज्ञान सल है, माया सल है, मोह सल है। सल से छूटना है भगवान आत्मा। पर पर्याय सल मुक्ताना, पर पर्याय की सल का त्याग करना, मुक्त होना भैया पर पर्याय की सल से। भगवान जी कैसे हो गए? किस प्रकार से हो गए सल से मुक्त? बताओ भगवान आत्मा। क्या ना भैया आपा पर भाषे पर पर्याय और आत्मा चैतन्यता और जड़ में भेद ज्ञान समझ में आए। चैतन्य में चिदानंद स्वभाव, ज्ञायक तत्व की परिणति और मिथ्या दिखने वाला संसार। बहुत अच्छे समझो इस बात को भगवान आत्मा, पूरे आगम का सार है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही समय का सार, अन्य सब इसका विस्तार। जितना भी जड़ अचेतन भाव है, जितना भी पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाला भाव है, जितना भी जड़ अचेतन भाव है, जितना भी पर पर्याय की और रुचि है आपकी, अजीवत्व का आपका भाव है, वो सारा भाव पर है भगवान जी। सब कुछ पर है। और एक अखंड अविनाशी शाश्वत जो गायक तत्व अपना तिंकोत्कीर्ण परमात्मा जो निज ध्रुव आत्मा है, बस वो ही तुम्हारा स्वातत्व है। तुम भगवान आत्मा उस स्वातत्व को अपनी अनुभूति में देख लो। तुम उस स्वातत्व को अपनी अनुभूति में जान तो लो। अपने अंतर्भाव में उस स्वातत्व को, उस स्व परमात्मा को अनुभूति से पहचान तो लो कि हाँ भगवान आत्मा ये मेरा परम वीतराग तत्व गायक स्वरूप परमात्मा। इसको अपनी अनुभूति में पहचान तो लो भगवान जी। लेकिन जीवात्मा तुम्हें अपने अंतर की वो अनुभूति का ज्ञान तो हो। कौन सी अनुभूति? जो अनादि काल से बस रही है, चैतन्य 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 चैतन्य। उस चैतन्य अपने चैतन्य में आत्मा की उस शुद्ध तो है आपको, शुद्ध
मतलब देखो कैसे, देखो चैतन्य में आत्मा की शुद्ध का मतलब क्या हुआ भाई? देखो अच्छा एक बात बताओ, अपन सुबह से लेकर शाम तक भैया राग परिणाम, देश परिणाम, शरीर में, दुकान में, मकान में, किसी न किसी जीव, किसी न किसी बाहर के परिणाम में अपन सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहते ना भैया। अब ये जो अपनी व्यस्तता है ना सुबह से लेकर शाम तक की, जो अपन व्यस्त व्यस्त रह रहे हैं भैया सुबह से शाम तक, किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी पर्याय में, किसी न किसी परिणाम में, ये अपनी जो सुबह से लेकर शाम तक की व्यस्तता है, बताओ ये कहाँ की व्यस्तता है? इस सुबह से लेकर शाम तक की, रात से लेकर दिन तक की जो व्यवस्था, जो व्यस्तता है, वो कहाँ व्यस्तता है भैया? पूर्ण रूप में जड़ में व्यस्तता है भैया, पुद्गल में व्यस्तता। व्यस्तता व्यस्तता, आप पुद्गल में आसक्त है, आप और हम, आप में हमने पहले कहा कि आप में आप हमें ले लिया करते, हम ही बोल देते हैं। अपन पुद्गल में व्यस्त है। पुद्गल में व्यस्त है मतलब भैया, पुद्गल में व्यस्त है मतलब अर्थात दिन रात ये पुद्गल का जो जड़त्व रूप परिणमन चल रहा है, इस जड़ रूप परिणमन में खोए हुए हैं भैया, एकदम खोए हुए। मतलब खोए हुए का मतलब क्या भैया? खोए हुए का मतलब अपने खोए हुए का मतलब उसी में एकाग्रता रूप परिणमन कर रहा है भैया, काय में, जड़ भाव में एकाग्रता रूप परिणमन कर रहा है। अब इस जड़ भाव में जो एकाग्रता रूप अपना परिणमन हो रहा है, इस परिणमन से, इस पर्याय धारा से बाहर निकल के कि मैं जीव चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, इस चैतन्यता का आह्लाद आपके अंदर से जन्म लेता है नहीं लेता? इस चैतन्यता की शुद्ध आपके अंदर जन्म लेती नहीं लेती? चैतन्य में परमात्मा की शुद्ध, चैतन्य में गायक तत्व की शुद्ध, चैतन्य में निज अंतर आत्म तत्व की शुद्ध, उसकी शुद्ध आपके अंदर से आती नहीं आती है शुद्ध। होश ऐसा कह लो कि भाई देखो क्या कर रहा था भैया, अनादि काल से ये जीव इंद्रिय विषय भोग में सो रहा है भैया। अब क्या एकदम से नींद में से किसी को उठा तो होश, तो एकदम से होश आया भैया। कैसा होश आया? अरे देखो 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 देखो, ये पर्याय की जो धारा चल रही है ये मुझसे भिन्न है। ऐसा भेद ज्ञान हुआ, ऐसा तत्व का निर्णय किया आपने कि लगा हाँ भैया बिल्कुल निर्णय किया कि ये पुद्गल की धारा मुझसे भिन्न है। तो कहने लगे जब तुमने निर्णय कर ही लिया ये पुद्गल की धारा मेरी आत्मा से भिन्न है, जब तुमने जड़ भाव को अपनी आत्मा से, इस अज्ञान राग आदि भाव को पर का संयोग रूप मान के कि पर के निमित्त से हो रहा है, पर भाव है ये, जब तुमने इनसे भिन्नता का निर्णय कर लिया तो जीवात्मा क्यों उलझे हो? कहाँ उलझे भैया? कहने लगे इस मूर्छा में क्यों डूबे हो? मोह की मूर्छा में क्यों डूबे हो? पर को ग्रहण करने की भावना करके परिग्रह को क्यों बढ़ा रहे हो भगवान जी? पर में आसक्त क्यों हो रहा है? मोहे की मूर्छा क्यों? क्या क्या होना चाहिए? सुनो, मोहे मोहे रूप परिणाम, पर पर्याय रूप भाव, पर पर्याय सल मुक्ता न, इन पर पर्याय भाव की सल से तो मुक्त रहे ना अपने को। पर पर्याय की चिंता है ना भैया, दिन रात पर पर्याय की सल लगी हुई है, दिन रात पर पर्याय की सल में जो अपन अपना परिणमन देख रहे हैं भैया, भैया ये देखो पर भाव, पर्याय भाव, परिणमन का भाव, इस पर्याय परिणमन के भाव से तो अपने को निश्चिंत रहे ना। अब देखो कितने बार कहते हैं ये बात हम, लेकिन अपने को ये बात चित्त में बैठती है क्या? क्या कि मोक्ष मार्ग मतलब निराकुल होने का नाम है। निश्चिंत होने वाला ही जीव मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहा है। और ये देखो जिसमें, जिसके अंदर निश्चिंतता नहीं है ना, अर्थात जिसके अंदर निश्चिंतता नहीं है ना, निर्भर बिल्कुल निश्चल नहीं है ना जो जीव, भैया उसके अंदर में कुछ ना कुछ कर्तव्य भोक्तत्व रूप मिथ्या परिणति, कुछ ना कुछ उथल पथल मचाए हुए। देखो अपन निश्चिंत निष्फिकर क्यों नहीं हो रहे? काय से निष्फिकर भैया? पर्याय की परिणमन की धारा से अपन निष्फिकर क्यों नहीं हो रहे? जो चल रहा है वो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, अपन इस धारा से निष्फिकर क्यों नहीं हो रहे? एकदम निराकुल, एकदम निश्चिंत भैया। यदि भैया अपन एक बार में निश्चिंत हो जाए, एक बार में निष्फिकर हो जाए, तो फिर कुछ लेना देना है ही नहीं। लेकिन वो निश्चिंतता अपने जीवन में नहीं आ रही ना। तो क्यों नहीं आ रही? कारण क्या भैया निश्चिंत ना होने का? अपा परपेक्षण, तो भेद ज्ञान की शक्ति काम नहीं करेगी। देखो भगवान आत्मा हमारे निश्चिंत होने का, हमें चिंतित होने का कारण क्या भैया? देखो
हमें चिंतित होने का कारण क्या? हमें परिवार की चिंता हो रही है, हमें पुत्र की चिंता हो रही है। तो परिवार और पुत्र की चिंता क्यों हो रही है भैया? क्योंकि भाई घर में पैसे नहीं है इसलिए, भैया लड़के को बुखार आ रहा है इसलिए, भैया वो बाहर घूमने गए कुछ हो ना जाए इसलिए, भैया वो गाड़ी खराब हो गई इसलिए, भैया हमें बुखार आ रहा है इसलिए। हाँ, इसलिए नहीं। आपको घर पुत्र परिवार की चिंता इसलिए नहीं है कि महा असाता व्यंग्य कर्म का उदय चल रहा है। आपको घर पुत्र परिवार की चिंता इसलिए है क्योंकि आपको उनसे भिन्नता नहीं है, आप उनमें दो के दो नहीं जानते, आप उन्हें अपना ही मानते हो, आप उन्हें अपना ही जानते हो, आप उन्हें अपना ही स्वीकार करते हो। और आप उन पर पदार्थों को जब अपना ही स्वीकार करते हो तो आपको भेद ज्ञान नहीं होता, भिन्न नहीं होते। आप उन पर पर्यायों में, उन पर परिणाम में भिन्नता का भेद ज्ञान, भिन्नता का विज्ञान आपके अंदर से प्रकट नहीं होता। और भगवान जी जब तक आपके अंतर से पर पर्याय से भिन्न मैं या एक तत्व आत्मा, जब तक पर से भिन्न आपको भेद ज्ञान का उदय नहीं होगा, भिन्न भिन्न जीव अजीब, भिन्न भिन्न सारी पर्याय, जब तक आपको भिन्नता का भेद नहीं आएगा ना, पर मेरी सत्ता से भिन्न है, पर पर्याय परिणाम से मैं भिन्न हूं, जब तक आपको भिन्नता का बोध नहीं आएगा ना, तब तक आपकी सल खत्म नहीं होंगी, चिंताएं खत्म नहीं होंगी। आप कुछ ना कुछ कल्पना, मिथ्या सल मतलब सरल भाषा में कुछ ना कुछ कल्पना करते रहोगे, ऐसा कर लेते ऐसा सही हो जाता, ऐसा कर लेते ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते ऐसा हो जाता, थोड़ा सा ऐसा कर लेते तो इस बात सही हो जाती, थोड़ा सा ऐसा कर लेते तो ये काम बन जाता। ये मिथ्या सल, माया सल, जगत के धन कंचन कामनी कीर्ति, जगत के झूठे पदार्थों को सत्य मानोगे, माया सल, उनकी चिंता में डूबे रहोगे। और निदान सल भैया, आगामी भोगों की अभिलाषा या पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करके उनमें रस लोगे भैया, योजनाएं बनाओगे, भौतिक संसाधनों के विकल्प में डूबे रहोगे कि ये व्यवस्था बन जाती, ऐसे संयोग बन जाते, ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती, ऐसा सारा काम हो जाता। काल्पनिक जीवन, 3 साल मतलब एक काल्पनिक जीवन जियोगे भैया, एक काल्पनिक जीवन। भाई ये काल्पनिक जीवन क्यों भैया, क्यों चल रहा है कल्पना रूप जीवन? क्योंकि भैया अप्पा आत्मा और परु जो पर पदार्थ है उसमें भेद ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए काल्पनिक जीवन चल रहा है। और जीवात्मा सुनो, जब तक ये काल्पनिक जीवन चल रहा है ना, जब तक कल्पनाओं में जी रहे हो तब तक सल खत्म नहीं होंगे। अपन अच्छा तो सबका प्रश्न क्या रहता है भैया, इतनी आत्मा की चर्चा सुन रहा है भैया, इतनी तत्व की चर्चा सुन रहा है, हमारे विकल्प काय को खत्म नहीं हो रहा है, या पूर्णता खत्म नहीं होंगे अभी एकदम से। 3 साल मिलाने में तारण स्वामी को 7 वर्ष लगे, 3 से 9 वर्ष लगे, तभी 3 वर्ष लगे थे एक साल मिलाने। आचार्य तारण स्वामी को वीतरागी भावलिंगी संतों को, तो फिर अपनी तो बात, लेकिन अभी अपनी शल्य छूटे तो अर्थात कम तो हो, इन शल्यों से भिन्नता का बोध तो आए, इन शल्यों से भैया, इन शल्यों से मुक्त होने के लिए, इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए अपन पुरुषार्थरत तो हो भैया। तारण स्वामी तो कह रहे हैं भैया, क्या अप्पा पर विच्छिन्न आत्मा और पर का भेद ज्ञान जानते हो? पहले गुरु महाराज 100% मैं जीव आत्मा हूं और मुझसे भी जो बाहर है, मुझसे जो भी बाहर है वो मेरी चेतना से भिन्न है, हम बराबर भेद ज्ञान जानते हैं। पक्का 100% जिन्हें भगवान का वचन सत्य है, द्रव्य प्रमाण है, कहना मुझे स्वीकार भी है। भगवान आत्मा जब भगवान के वचन सत्य भी है, ध्रुव भी है, प्रमाण भी है, और तू कह रहा है कि तुझे स्वीकार भी है, अब कहाँ कमी रह गई? क्या कह रहे हो आप? है ना, पर जाए सल मुक्ता नाम। अरे जीवात्मा क्यों व्यर्थ चिंताओं में अपनी आत्मा को जला रहे हो? क्यों शल्य के सूलों से अनंत कर्मों को बांध रहे हो? क्यों निदान आदि शल्यों से दुर्गति का बंद कर रहे हो? चेतन आत्मा क्यों ऐसी अभिलाषा कर रहे हो कि दुर्गति में जाऊं? अरे निदान ही करना है तो ये निदान कर लो भैया कि भैया चरम शरीरी वीतरागियों के केवल ज्ञान प्रगटाऊं और शिवपुर को मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करके आत्म में रम जाऊं, सम्यक समाधि में जीवन हो, और भगवान आत्मा आगामी भाव, अंतिम भाव, केवल ज्ञान की वृद्धि को उपजाऊं। निदान ही करना है, अभिलाषा ही हो रही है तो भैया जिन स्वभाव में रमने की अभिलाषा कर लो। निदान इच्छा ही हो रही है, वांछा ही हो रही है, तो अब आगामी भावों में दुर्गतियों में जन्म ना लेके भगवान के समोषण में वीतराग वाणी को सुनूं। और भैया ऐसे भाव, ऐसे शुभ भाव भी उपादेय नहीं है, करने योग्य नहीं है।
लेकिन इस भूमिका में जीव करता है, होते हैं इस भूमिका अनुसार। लेकिन भगवान जी इन भावों का जो हो रहा है, ये भाव समाधि की भावना हो रही है कि मेरा अंतिम समय भैया, अंतिम समय तेरे दर पर हो, मेरी अंतिम समाधि भगवान के स्मरण करते हुए हो, ये इच्छाएं या विलासाएं हो रही है, सब निदान है, निदान सल है। इस भूमिका में निदान भाव तो हो रहा है अपने को, लेकिन शुभरूप हो रहा है भैया, सावधान। इस समय ये निदान की भावना तो जन्म ले रही है अपने को। क्यों ले रही है भैया? क्योंकि असम्यक्तियों को भी निदान रूप शुभ परिणाम होते हुए देखे जाते हैं। समाधि की भावना होती है, समोषण में जाके भगवान की वाणी सुनने की भावना होती है, आगामी भव में उत्तम चरम शरीरी होके केवल ज्ञान को प्रकट करके साधु लिंग को धारण करने की भावना होती है। लेकिन भगवान आत्मा उस शुभ परिणाम में भी साधु का एकत्व, श्रावक का एकत्व नहीं होता। अप्पा परपेक्षण तो जानता है कि देखो देखो पर है, अपने से भिन्न भिन्न भावना होती है, लेकिन भावना हुए बिना नहीं रहेगी। लेकिन भावना हुए बिना नहीं रहेगी। कैसी भावना भैया? दिन रात मेरे स्वामी ये भावना, ये भाव देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ। क्या भावना? देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ, तुम्हारी याद रहे। ये तो भाई सम्यक की भावना। और भैया सम्यक समाधि पूर्वक मरण हो, और सम्यक समाधि पूर्वक मरण करके भैया चरम शरीरी होके केवल ज्ञान प्रगटा, ये निदान हो गया। तो ऐसी भावना होती है साधक को, ऐसा नहीं कि नहीं होती। ये सब एक देश उपाधि इसलिए कह देते हैं अज्ञान भाषा को, व्यवहार अशुद्ध व्यवहार नहीं की अपेक्षा से अज्ञान भाषा में इसलिए सुख को उपाधि कह देते भैया कि भगवान की भक्ति, तत्व का श्रद्धान, तत्व की बात सुनने आना, जिन्हें भगवान की बात को सुनना, स्वाध्याय करना, मंत्र जप करना, इस सबको शुभ एक देश उपाधि अज्ञान व्यवहार अशुद्ध होने से कह देते। लेकिन ये ना व्यवहार है, लेकिन कह देते हैं। क्यों? इसलिए कह देते हैं क्योंकि जीव क्या करेगा? कुछ तो करेगा ही ना। वर्तमान भूमिका में अभी साधु होके दिगंबर होके अपने स्वभाव में लीन तो हुआ नहीं, तो क्या करेगा? भाव तो होंगे ही ना। और भाव होंगे तो काय के होंगे? उसे अशुभ नहीं होंगे भैया, होंगे शुभ होंगे, सहज सहज शुभ भाव का परिणमन चलेगा, सहज। और वो बुद्धिपूर्वक भी भावना भाएगा भैया, काय की? पापों को थोड़ी भाएगा कि पापों व्यसने में रत रहा हूँ। साधु होने की भावना भाएगा, संयमी होने की भावना भाएगा, वीतरागी होने की भावना भाएगा, केवल ज्ञान समाधि अर्यंत दशा समोषण आदि की भावना भाएगा। ये भावना तो यही भाएगा ना। लेकिन भगवान जी आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? अरे जीवात्मा, ये सब तो ठीक है, परिणमन में शुभ भाव चल रहा है, अशुभ भाव चल रहा है, पाप की भावना चल रही है, पुण्य की भावना चल रही है, ये सब तो सब ठीक है भैया। लेकिन भगवान आत्मा अप्पा पर पिछंदो, आत्मा और पर को पहचानते हो कि नहीं? पहले ये बताओ। क्या गुरु महाराज अच्छे से जानते, अकेले सब भाव है तुमसे पर। फिर पर जाओ सल मुक्ता नाम, तुम इन शल्यों से मुक्त हो भगवान। इन चिंताओं से, इन मिथ्या माया निदान रूप शल्यों से, इन पर पर्याय की भावना से, इन पर पर्याय की शल्यों से मुक्त हो भगवान जी। मुक्त हो मतलब भैया इन शल्यों से हटो, इन शल्यों को तो छोड़ो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, अपनी भूमि के अनुसार जो हो रहा हो वो शल्यों का त्याग करो। तो गुरु महाराज इन शल्यों से मुक्त होकर कहाँ जाए? किसके पास जाए? किससे भीख मांगे? कहाँ रहे? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो आचार्य तारण स्वामी कहना सुनो, ज्ञान सहावम शुद्धम, जाने के लिए अपना शुद्ध ज्ञान में स्वभाव है ना भगवान जी, वहां जाओ ना, वहां रहो ना। क्या करे? कि जानो ना कि मैं ज्ञायक स्वभाव का धारी, ज्ञान में स्वभाव का धारी, शुद्ध ज्ञान में स्वभाव का धारी, मैं वीतराग तत्व हूँ। ऐसे शुद्ध ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना। पर पर्याय से भिन्न, पर पर्याय शल्यों से, शल्य चिंताओं से भिन्न, आकुलता से भिन्न, सर्व प्रकार की चिंताओं से मुक्त, मुक्ता नाम बिल्कुल मुक्त, समस्त शल्यों को छोड़ के आया भैया। कौन आया समस्त शल्यों को छोड़ के? कि जीव आया पुरुषार्थ करने के लिए। क्या पुरुषार्थ करने आया है? कि अरे वो अपना ही परम पुरुषार्थ ज्ञान सहावम शुद्धम, जो अपना शुद्ध ज्ञान स्वभाव है उसमें रति कर रहा है, उसमें रत होने के लिए आया। अर्थात सब शल्यों को छोड़ के अपने निकट आ जाओ ना भगवान। उपयोग कह रहा भैया, क्या कह रहा है?
कि अब क्या करना है, इन पर पर्याय शल्यों को छोड़ना है। आत्मा और पर का भेद जान लिया है, आत्मा और पर में भेद पहचान लिया है। अब क्या काम है फिर, एक ही काम है, क्या, ज्ञान साहम शुद्धम। पहचान हो गई ना कि मेरा ज्ञान का स्वभाव शुद्ध है, ज्ञान का स्वभाव शुद्ध है, ज्ञान शुद्ध स्वभावी है, ऐसी पहचान हो गई ना भैया। जब तक अपने ज्ञान को पर पर्याय से एकत्र करा के देखते थे भैया, जब तक ज्ञान को पर पर्याय रूप मानते थे, पर पर्याय रूप जानते थे, तब तक भैया कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस समय ज्ञान को पर पर्याय से भिन्न जान लिया, उस दिन की बात है ये। क्या हुआ उस दिन पता लग गया, क्या, ज्ञान साहम शुद्धम। देखो देखो मेरा ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध है, ज्ञान का जो अपने अज्ञायक स्वभावी जो अपना ज्ञान है ना, उस ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध है। तो तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं आप, ज्ञान सहावम शुद्धम, अपना ज्ञान का स्वभाव शुद्ध है, शुद्धम चरणस्य अनमोय संयुक्तम। यह भव्यात्मा तू शुद्ध वीतराग पर परिणति को धारण कर, शुद्ध स्वरूप में चरण कर, शुद्ध चारित्र को ग्रहण कर, अनमोय संयुक्तम, और इस स्वभाव की रमणता से संयुक्त रहे, इससे कल्याण होगा भैया। देख लो भगवान आत्मा, ज्ञान का स्वभाव शुद्ध है, और अपने शुद्ध ज्ञान के स्वभाव को अंगीकार करके जब शुद्ध भाव में, शुद्ध आचरण में, या कहो शुद्ध चारित्र में आप रमणता करोगे, उस रमणता से संयुक्त रहोगे, तो मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। मार्ग तो यही है क्या, इस शुद्ध चारित्र को अंगीकार करके और रमणता को प्रकट, आत्म रमणता को प्रकट करके भैया उसी में रत रहना, ये ज्ञानियों का मार्ग। और भैया ये कमलवती सी ग्रंथ ही चारित्र ग्रंथ, और गुरुमा चारित्र की बात कर रहा है, राग आदि विकार से भिन्न वीतराग स्वभाव में उसकी रमणता में संयुक्त रहना। अब भगवान आत्मा अपने भाव तो बन जाए कम से कम। उस शुद्ध चारित्र की बात कर रहे हैं, तो अपने को कम से कम भैया ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र में मेरा ही स्वरूप है, कम से कम अपने भाव में तो, अपने विचारों में तो अपनी गुणात्मक शक्ति स्वीकार हो जाए। वास्तव में भगवान जी देखो कैसा निर्मल वीतराग चैतन्य स्वभाव मेरा परमात्मा है। ये विचार मत का ग्रंथ तुम्हें विचार करने के लिए तो दिया है, कि तुम पक्का विचार कर लो भगवान जी, क्या कि तुम ये चारित्र चक्रवर्ती गायक स्वभाव के धारी हो भैया, तुम्हारे अंतर में गायक कमल वीतराग तत्व लहला रहा है, तुम वीतराग शक्ति से जगमगा रहे हो। चेतनात्मा तुम ऐसी चिदानंद में शुद्ध वीतराग शक्ति से जगमग जगमग हो रहा है भगवान आत्मा, ये तुम्हारी चैतन्य वीतराग शक्ति जगमगा रही है। लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहा है, ये वीतराग शक्ति जगमगा रही है, वीतराग शक्ति अनुभव में आ रही है, तो क्या करना है गुरु महाराज, अरे देखो 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 जिस अनुभव में आ रहा है ना ज्ञान स्वभाव, अपना वीतराग स्वभाव, अपना ज्ञान में वीतराग तत्व जो स्वयं अनुभव में आ रहा है ना, उस शुद्ध स्वभाव के आचरण में, उसमें रमणता में मस्त रहना अपने को, आनंद में। हाँ देखो 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 अपना तो गायक तत्व अपने अंतर में लहरा रहा है, मस्त आनंद। भगवान आत्मा, भगवान जी, भगवान आत्मा, जब तुम अपने गायक स्वभाव में रत रहोगे, गायक स्वभाव की मस्ती में मस्त रहोगे, तो ही आपको शुद्ध बुद्ध चैतन्य में वीतराग तत्व का बोध आएगा, बोध, अपनी अंतर परिणति का बोध। जागो रे चेतन, हे जीव जागो, हे जीवात्मा जागो 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 जागो। और यदि तुम नहीं जागे तो फिर ये अनंत संसार, अनंत गहरा संसार, अनंत मोह माया में अनंत गहरा संसार, ये तुम्हें डुबाए बिना नहीं रहेगा। जागने के लिए बात कह रहे हैं तारण स्वामी, ये जागना है, जागरण करना है, अंतर वीतराग शक्ति का जागरण करना है। तो बता यदि अंतर में शुद्ध वीतराग शक्ति का जागरण करना, तो बता गायक कमल वीतराग ध्रुव तत्व भगवान आत्मा में, गायक स्वरूप वीतराग तत्व भगवान आत्मा। यदि अंतर बोध जगाना है तो बोलो भगवान शुद्ध बुद्ध 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 और शुद्ध बुद्ध, बस उसके अलावा कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कैसे ही मैं शुद्ध बुद्ध वीतराग तत्व भगवान आत्मा। यदि बोध जगाना है अंतर का, तो बता बोध जगाना है, और नहीं तो भैया संसार का चक्कर तो चल ही रहा,
देखो मान जाओ रे, तारण स्वामी जैसे संत नहीं मिलेंगे तुम्हें, इतने अच्छे समझा रहे हैं कि अप्पा परपेक्षण तो हे भव्य आत्मा, आत्मा और पर को पहचान लिए। कहला हाँ गुरु महाराज, देखो सरल भाषा में, आपकी रोज की भाषा में, आत्मा और पर को पहचान लिया। कहले हाँ गुरु महाराज पहचान लिया। कहले फिर काय की चिंता, पर जाए सल मुक्तम च, अब जान ही लिया कोई अपना कछु नहीं कर सकता, तो निश्चिंत रहो, फिर आनंद में रहो, फिर खुश रहो, प्रसन्न रहो। जान कि मैंने अपने ऐसे परम तत्व को अनंत काल के बाद ऐसे भेद विज्ञान की कला को पहचान लिया भैया, अब खुश रहो, प्रसन्न रहो। अपन 3 लोक के नाथ बनेंगे, जिनेन्द्र बनेंगे, जिन जिन पद को प्रकट करेंगे। अपन केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय अपने अंदर से प्रकट होगा। अपन स्वयं पंच परमेष्टि के नवकार मंत्र में अपना नाम होगा भैया, खुश रहो। अपन वीतरागता को धारण करने के मार्ग में आगे बढ़ो भैया, प्रसन्न प्रसन्न चित रहो। यदि आपने आत्मा और पर में भेद जान लिया है तो फिर निश्चल और निश्चिंत रहो भैया। गुरु महाराज निर्भय निश्चिंत रहे, निर्भय निश्चिंत। अब गुरु महाराज से पूछा होगा, गुरु महाराज निश्चिंत रहे कह रहे हैं आप, मुक्त रहे कह रहे हैं आप, तो फिर ज्ञानी क्या करते हैं? ये पर पर्याय सल से मुक्त हो जाते हैं तो ज्ञानी क्या करते हैं? कह रहे सुनो, ज्ञान स्वभावम शुद्धम, वो जानते हैं, क्या जानते हैं कि मेरा ज्ञान स्वभाव तो शुद्ध है। अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि रखते हैं भैया, अपने विशुद्ध ज्ञान पे दृष्टि रखते हैं, अपने ज्ञायक पे दृष्टि रखते हैं भैया। अर्थात विशुद्ध ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है, उस ज्ञान को, उस ज्ञान का सहकार से अपने अंतरात्मा का मार्ग बनाते हैं भैया। सम्यक ज्ञान से क्या करते हैं भैया? वो शुद्ध सम्यक ज्ञान का आश्रय से शुद्धम चरण, शुद्धता में आचरण, शुद्ध चारित्र की भावना को भाते हुए, शुद्धता में आचरण करते हुए, उसी में रमणता को प्रकट करके, शुद्ध वीतराग स्वभाव में रमणता को प्रकट करके उसी से संयुक्त रहते हैं भैया। स्वभाव की अंतर रुचि ही उनके जीवन में परिणमित होती है। बस किसके जीवन में? ज्ञानी साधक के जीवन में ऐसे स्वभाव की अंतर रुचि परिणमित होती है भैया। अपन बताओ अपने को क्या रुचि? अप्पा पर विक्षण तो 2 को 2 जान रहा है नहीं? भगवान जी 2 को 2 जान लिया जिसने, उसको सारे विकल्प ही खत्म हो गए। इस सिद्धांत 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 जिसने 2 को 2 जान लिया, उसके जीवन से सारे विकल्प खत्म। और विकल्प किसके जीवन का हिस्सा भैया? जिसने 2 को 1 जान रखा। ये है सिद्धांत को पीने का नशा भैया। ज्ञानी साधक जब अपने ज्ञान स्वभाव का नशा करता है, जब किसी योगी को, किसी आत्मार्थ जीव को, किसी श्रावक को अपने अंतःकरण में अपना ही ज्वर चढ़ता है, अपने ही ज्ञान स्वभाव का, शुद्ध स्वभाव का ज्वर, अपना ही नशा जब जीव को चढ़ता है, तब अपने ही नशे में मदमस्त वे जीव भगवान फिर सब संयोग से मुक्त होके सब भूल जाता है पर्याय में क्या चल रहा है, सब पर भाव का विस्मरण करके अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव में अपनी मस्ती मस्त होता है। चारित्र का नशा उसी को चढ़ता है जिसका ज्ञान निर्मल हो गया, और जिसको अभी अपने ज्ञान में निर्मलता नहीं हो गया, उसे चारित्र नशा नहीं चढ़ता। नशा चढ़ाना हो आपको चारित्र का, रमना हो, ज्ञान को मदहोश होना हो अपनी वीतराग शक्ति में, ज्ञान को मदहोश होना हो अपने केवल ज्ञान स्वभाव के आनंद में, ज्ञान सरोवर के डुबकी लगाने का ये भाव हो, तो भगवान आत्मा नशा चढ़ना चाहिए। काय का? शुद्धता का, ज्ञानी होने का, ज्ञायक होने का, दुनिया के लिए पागल होने का। दुनिया कहती रहा है अरे ये तो कुछ काम का नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, अरे ये तो कुछ करता नहीं है, ये तो फालतू है, बेकार है, नकारा है, निकम्मा है। दुनिया कहती रहा है और आपको कोई अंतर ना पड़े। ज्ञानी तो वही है भाई, पक्का अलमस्त अपने में, आनंद में, बिल्कुल निश्चिंत कि सारी दुनिया अपनी तरफ एक तरफ और वो ज्ञानी अपनी तरफ एक तरफ। उसे कोई मतलब नहीं कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, कौन निंदा कर रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, कौन पूजा कर रहा है, कौन स्तुति कर रहा है, कौन हमें महत्व दे रहा है, कौन हमें महत्व नहीं दे रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो अलमस्त है अपनी मस्ती में, बिंदास अपनी अंतर आत्मा से प्रेम करके और अपने स्वभाव के नशे में डूब गया। और क्या देख रहा है वो? क्या देख रहा है वो? अपने अंतर में ऐसे ध्रुव चैतन्य प्रकाश को देख रहा है। तभी तो ज्ञानी है, नहीं तभी अपने जैसा नहीं होता। अपने जैसा नहीं होता। अपने जैसा कैसा भैया? अपन भेद ज्ञान भी कर रहा है और भैया धीरे से कह रहा है भैया क्या करे, अभी घर में रह रहे हैं तो चिंता तो लग ही जाती है।
भगवान जी ये नहीं कह रहा है कि पर पर्याय शल्य है, वो मुझसे भिन्न है, ये नहीं कह रहा है। ये क्या कह रहा है, ये क्या करे, घर में रह रहा है ना, तो इतना तो करना ही पड़ा था। ये नहीं कह रहा कि हम करते नहीं, परिणमन हो रहा, ऐसा अंतर से भास नहीं रहा ना, ऐसा अंतर से भिन्नता भास नहीं रही, इसलिए वो शब्द भी नहीं निकल रहा है। और शब्द भी कह रहा है तो भी लगे हुए उसी गुणताड़े में, विकल्प में। भैया कह रहा है, भैया भैया ये तो परिणमन है, और गुणताड़ा उसी का चल रहा है। अरे ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, दुखी उसी में बने, रो उसी के ले रहा है, आकुलित उसी में हो रहा है। और कह रहा है भैया ये तो सब एक समय की पर्याय की धारा है। ये पर्याय की धारा है तो क्यों रो रहा है? अरे भैया है तो पर्याय की धारा, लेकिन क्या करें अब, कर्मोदय है, रोने का भी कर्मोदय है। क्या करें, क्या कैसे समझाओ जीव को भगवान, ये पागल जीव, इसे कैसे समझाओ कि तू भेद ज्ञानी है, तू तत्व श्रद्धानी है, तू 3 लोक का होने वाला राजा है, जिनेंद्र जैसा वैभव उत्पन्न होने वाला है, तो तू पर्यायों के नाम पर हो रहा है, तू परिणमन के नाम पर हो रहा है, तू वर्तमान कर्म उदय के नाम पर हो रहा है। अरे तू तो वीतराग तत्व की भावना भाव, शुद्ध चेतन में, दर्शन ज्ञान चारित्र में ये अपना आत्मा शुद्ध बुद्ध परमात्मा अपने चेतन लक्षण में विलस रहा है। इस चैतन्य आत्मा के चिदानंद के बोध में रहे भगवान आत्मा। तुझे तेरा बोध क्यों नहीं है रे, तुझे तेरा बोध क्यों नहीं है, तुझे तेरा बोध क्यों नहीं है रे पागल जीव, तुझे तेरा बोध क्यों नहीं है? भैया जब तक जीव को जीवत्व रूप शक्ति का बोध नहीं है, जब तक जीव पागल है संसार में। पागल 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 है मतलब भैया पर के आघोष में डूबा हुआ है, पर पर्याय के आघोष में डूबा हुआ है। यही सत्य है, यही सत्य जान लो भगवान। जब तक जीव को अपनी स्वसत्ता का स्वस्वरूप का बोध नहीं है, जब तक जीव पर पर्याय के अवलंबन में डूबा हुआ है। और भेद ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो पर्याय और परिणमन को अलग कर देगी, जीव आत्मा के वैभव को अलग कर देगी, चैतन्य गुणों के प्रकाश को अलग कर देगी, और इसमें जो कचरा है, मलिनता है, जो मल है, विकार है, उसको अलग कर देगी। भेद ज्ञान ऐसी शक्ति है भैया, जिसके पास ये भेद ज्ञान शक्ति है वो जीवन में सर्वत्र सुखी है, सर्वत्र सुखी। उसके जीवन में कलेश दुख नाम का प्रवेश नहीं, मिथ्यात्व की जड़ ही नहीं है उसके जीवन में। वो परभाव अचेतन जड़ में उलझता ही नहीं है, उसके जीवन में चैतन्य का प्रकाश है। आहा आनंद, आहा आनंद। क्यों क्यों है? कारण कारण खोजो, कारण 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 है अप्पा परपिच्छन्त, वो आत्मा और पर में भेद जानता है। कारण खोजने की बात है कि वो स्वयं के विज्ञान को जानता है, स्वयं की भिन्नता को जानता है भैया। और देखो भिन्नता को जानने से उसके अंदर में क्या आनंद का रस है अपना। देखो भिन्नता जानने से क्या फायदा हुआ भैया उसे, कि भिन्नता जानने से क्या फायदा हुआ कि पर पर्याय सल उससे भिन्न हो गई, और ज्ञान स्वभावम शुद्धम, और स्वयं का शुद्ध ज्ञान स्वभाव अलग हो गया। जो मलिन जो कचरा था, जैसे उदाहरण पानी में भैया क्या आया था, लाल पानी आया था, या पानी में कचरा आया था, तो क्या करा, फिटकरी डाली तो क्या किया, साफ पानी ऊपर हो गया और गंदगी सारी नीचे बैठ गई, उपशम हो गया भैया। क्या हो गया, शुद्ध स्वच्छ निर्मल स्वच्छ धवल जल ऊपर निकल के आ गया, और मलिनता सारी तलेटी में जाके बैठ गई, सब दब गई, सबका उदय भावी क्षय हो गया, सारी पर्याय मलिनता रूप सब नीचे चली गई, उदय भावी क्षय हो गया, मतलब भैया नीचे उदय क्षय उपशम हो गया भैया, या उपशम हो गया। तो वर्तमान में उदय में नहीं आ रही भैया, तो क्या करें भगवान आत्मा, क्या कर रहा है जीव? देखो क्या हो रहा है, देखो देखो अच्छे से क्या हो रहा है। जब जीव पर पर्याय शल्यों से को भिन्न जाना, पर पर्याय शल्यों से अपने आप को अलग जाना, मुक्त भैया, आहा मैं तो देखो मुक्त आत्मा हूँ भैया, निर्मल क्या करता आत्मा हूँ, और ये मलिनता मुझसे भिन्न है, अलग है। तो वो मलिनता अलग हो गई, मलिनता के ऊपर से दृष्टि हट गई, और अपना शुद्ध ज्ञान स्वभाव अलग हो गया। देखो गुरु महाराज कहने लगे ज्ञान स्वभाव शुद्ध, कचरा अलग हो गया तो शुद्धता झलकने लगी भैया, स्पष्ट झलकने लगी, उपयोग में झलकने लगा वो शुद्ध चैतन्य का प्रकाश, उपयोग में झलकने लगा वो शुद्ध ज्ञान का प्रकाश, उपयोग जानने लगा अपनी निर्मलता को, अपने प्रकाश को, अपने सम्यक ज्ञान में शक्ति में वो निर्मल शुद्ध ज्ञान का प्रकाश स्वयं झलकने लगा भैया। देखो देखो देखो, पर्याय की सल से मुक्त हुआ, अशुद्ध भाव से मुक्त हुआ, चिंताओं को छोड़ा, तत्व की मानता हुई, तो क्या हुआ, कहने भैया तत्व की स्वीकारता के कारण से विकार अलग हो गए। अब विकार अलग हो गया तो क्या झलक रहा है, कहने निर्विकार शुद्ध ज्ञान स्वभावम शुद्धम, अपना जो शुद्ध निर्विकार तत्व है,
शुद्ध 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 एकदम जगमगाता चैतन्य ज्योति में, वो शुद्ध तत्व, शुद्ध शुद्ध, वो शुद्ध तत्व दिखने लगा भैया। कहाँ दिखने लगा? निज में ही निज का नाथ दिखने लगा भगवान। किसको दिखने लगा? भेद ज्ञानी को, तत्व का श्रद्धान करने वाले को, संयोग से मुक्त होने वाले को, कि भाई कोई की चिंता नहीं करना। अब तो चिंता करो चिंतामणि जय रमना, अप परम पे परम जिन। अब तो चिंता करनी है तो चिंतामणि रत्न की, चिंता करनी है तो चैतन्य स्वभाव की, चिंता करनी है तो मनुष्य भाव मिला है। अब यहाँ चिंता करनी है तो अपने कल्याण की चिंता करनी है, किसी की चिंता नहीं करनी। भैया पर की क्यों नहीं करोगे? घर पर तो परिवार की क्यों नहीं करोगे? क्योंकि भैया अब बुद्धि फिर गई है, अब बुद्धि ठिकाने पे आ गई है। पहले मति मिथ्या मति थी, पहले दुर्मति थी तो दुनिया की चिंता करती थी, अब मति ठिकाने पे आ गई है, अब बुद्धि फिर गई है, अब मिथ्या बुद्धि नहीं है। फिर अब तत्व का निर्णय करने से बुद्धि में सम्यक श्रद्धान आया है, बुद्धि सम्यक बुद्धि हुई है। तो अब बुद्धि भैया ये उपयोग पर का निर्णय करने में अपना समय गंवाने वाला नहीं है। अब अपना निर्णय हो रहा है। क्या निर्णय हो रहा है? अरे अनादि काल से चैतन्य परमात्मा अपनी भूल से संसार में डूबा हुआ था, लेकिन अब इस भूल को सुधारने का समय। क्या सुधारना है? कि पर भाव सल मिथ्या माया निदान ये सब मुझसे अलग है, मैं इनसे मुक्त हूं भैया। वो कैसा हूं? ज्ञान साहब शुद्ध, मैं तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव का धारी। अब अपना निर्णय करने का समय आ गया है। और यदि अपना निर्णय करने का समय आ गया है तो ना कोई सल है, ना कोई चिंता है, ना कोई आकुलता है, ना कोई आर्द्र ध्यान है, ना कोई रुद्र ध्यान है। ये सब कर्मधारा में होने वाला परिणमन है। और अपनी लगन तो अपने से लग गई, अब कोई क्या बिगाड़े? सुनाई दे रहा है नहीं? अपनी लगन तो अपने से लग गई, अब पर में अपना कोई कुछ बिगाड़ने वाला ऐसी का। देखो भैया चर्चा बहुत सरल है, कल आपके अंदर बहुत कठिन चर्चा है भैया। दर्शन उपयोग क्या, दर्शन उपयोग क्या, ज्ञान उपयोग क्या, मति ज्ञान क्या, मति ज्ञान क्या, श्रुति ज्ञान क्या। भैया क्या क्या सुनाया था आपने, क्या क्या समझाया था, क्या कुछ समझ में नहीं आया। क्या 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 दर्शन उपयोग, क्या दर्शन उपयोग के भेद, क्या क्या समझाया था कि ना, कुछ नहीं समझ में आया था भैया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत कठिन चर्चा, बहुत मुश्किल से दिमाग लगा पाया था कल की चर्चा। चलो भगवान जी, कल की तो बहुत कठिन लग रही थी कि ना, आगम के शब्द थे समझ में नहीं आ रहा था। आज क्या समस्या है भैया? आज तो रोटी बनाने वाली भाषा में चर्चा हो रही है, जैसे रोटी बनाते बनाते बात करते हैं, वैसे आप बात कर रहे हो। तो भगवान आत्मा जब समझ में आ रही ना, कहने लगे हाँ एक एक शब्द का अर्थ पता है, कहने लगे हाँ एक एक शब्द का भाव वेदन हो रहा है, कहने लगे हाँ हो रहा है। एक एक शब्द का प्रयोजन समझ में आ रहा है, कहने लगे बिल्कुल आ रहा है। कुछ कठिन, कहने लगा भैया रोज की भाषा में बोल रहा हूँ, क्या कठिन? भगवान जी अब क्या समस्या है? अब क्या समस्या? भैया जी कह रहा कोई समस्या नहीं है, सब समझ में आ रहा है, सब सुन रहा है, सब समझ रहा है, सब जान रहा है, सब देख रहा है। तो भगवान आत्मा अब देर क्यों लगा रहे हो? अब क्यों देर लगा रहे हो? अब क्यों देर लगा रहे हो? अब काय की उठा पटक चल रही? देख लो भैया, रुचि की बात है। अब तो तत्व की रुचि की बात है, अब तो तत्व के श्रद्धान की बात है, अब तो अंतरात्मा का बहुमान स्वाभिमान उठाने की बात है भैया। यदि आपको अंतर शक्ति का, अपने ध्रुव वीतराग त्रिकाली भगवान आत्मा ज्ञायक तत्व का यदि स्वाभिमान है, बहुमान है, तो बात है। आज तो अब तो एक ही है भैया, ध्रुव ज्ञायक तत्व परमात्मा। इस शुद्ध तत्व का अपने अतीन्द्रिय, अपने चतुष्टय भाव का बोध, अपने चतुष्टय भाव का बोध। सरल भाषा में, कितनी सरल भाषा। देखो भैया मैं परिपूर्ण आत्मा, शुद्ध आत्मा, अपने गुणों से परिपूर्ण हूँ, और ये राग आदि विकारी परिणाम, ये जितने भी पुद्गल आदि द्रव, ये जितना भी संसार का विकार रूप परिणाम दिखाई दे रहा है, विवाह रूप धारा दिखाई दे रही है, ये सब मेरी चेतना से भिन्न, सब कर्म संयोग पुत्र परिवार, सब भैया अपन तो इन सभी शल्यों से निश्चिंत है, मुक्त है भैया। अपना तो कोई काम ही नहीं। क्यों? तो जिसका जो होना वो तो वही रहा। अपने टाले कुछ नहीं टलता, अपने बदलने से कुछ नहीं बदलता, अपने विचार करने से कुछ होता ही नहीं है। फिर क्या होता है? जब जो होता है सो होता है।
जब जो होना है सो हो रहा है, जहां जब जो चलना है चल रहा है। अपने को व्यर्थ चिंताओं में अपने जीवन में आग नहीं लगानी, व्यर्थ चिंताओं से अपने जीवन में आग नहीं लगानी। यदि व्यर्थ चिंताओं से अपने जीवन में आग लगाओगे तो समता शांति से दूर रहोगे, और चित्त में समता शांति नहीं रहेगी तो तत्व का विचार नहीं होगा, आत्मा का बहुमान नहीं आएगा, स्वभाव की महिमा नहीं आएगी, और तुझे 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 तुझ में डूबने का मौका नहीं मिलेगा, तुझे तेरे अंतर में समाने का अवसर नहीं मिलेगा। पर पर्याय में शुभ अशुभ भाव में क्रियाओं में यदि अनुरक्त रहोगे तो तुझे तुझ में समाने का अवसर नहीं मिलेगा। और जीवात्मा जब तक तू खाली नहीं होगा चिंताओं से शल्यों से, तब तक तुझे तुझ में समाने का अवसर नहीं मिलेगा। और जब तक तुझे तुझ में समाने का अवसर नहीं मिलेगा ना, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी भाई, जब तक तुझे परम आनंद का सहकार नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान शक्ति का बोध नहीं होगा, तू तुझ में नहीं समा पाएगा चेतन, तू तो पर में भटकता रहेगा। ए जीवात्मा, ए चेतन आत्मा, अब तो चैतन्यता का बहुमान कर लो रे। चैतन्य 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 और चैतन्य मात्र सत्य, अब तो कर लो निर्णय, नहीं करना। अब कर लो भगवान जी, यदि अब देर हो गई ना तो ना समझाने वाले भी, गुरुवाणी अपना अपना पुण्य खत्म ना हो जाए, जो अच्छा वाला बांधा अति से पुण्य, जैसे वीतराग वाणी मिल रही है, यदि ये वाला पुण्य चला गया ना, अति से पुण्य, भगवान की वाणी को सुनने रूप जो पुण्य है आज, वो पुण्य भी खत्म हो गया ना भगवान आत्मा, तो कोई तो भगवान जी फिर अब आगे कोई जगाने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी भावनाओं से अपना काम बनता है। पूर्व में भाई हुई भावनाओं से आज ये वाणी मिल रही है, ये आज यदि इसको विस्मरण करके इसकी प्रार्थना करके सुनने के बाद भी इसमें आचरण ना करना है, इसकी प्रार्थना सुनने के बाद भी इस वाणी को अपने चिंतन में ना लेना, अपने चित्त में ना उतारना, अपनी स्वीकारता में ना लेना, ये इस वाणी की प्रार्थना है भैया। आज भी अपन ने इस वाणी की प्रार्थना करी तो भगवान जी ये समझ लो कि जन्म जन्म तक भटकने का मार्ग है, जन्मों जन्मों तक भटकने का मार्ग। भगवान आत्मा अपन जन्मों जन्मों तक भटकने का मार्ग ना बनाए, जन्म जन्मांतर तक भटकने का मार्ग ना बनाए, तो फिर सिद्ध शुद्ध मुक्त जो अपना गायक तत्व भगवान आत्मा है उसकी शुद्ध आए, शुद्ध 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 बहुमान आए अंतर से, बस कि भैया अपना वो वीतराग तत्व अपने अंतर में विलस है कि हुंकार, गायक की टंकार और अपने स्वभाव का बोध स्नेह से आना चाहिए। देखो भैया स्नेह होना चाहिए अपनी आत्मा से, आत्मा 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 अनंत गुण का धारी, अनंत चतुष्टय का धारी, ये कहने से कल्याण नहीं होगा, तो फिर उससे स्नेह करोगे तो कल्याण होगा। देखो जैसे अपन भैया संयोगों की बात करते हैं, तो जिन संयोगों में अपने को प्रीति होती है ना, उन संयोगों की बात करते समय चेहरे पे अलग आभा दिखती है। अभी इसलिए हम आए और ऑटो से भी लौट रहे हैं। फिर वो रात में कल आशीष आए तो उन्होंने कहा आज संडे है, हम लोग दर्शन कर आएंगे और आपको इसलिए क्षमा चाह रहे हैं आप। चलिए तो स्नेह पूर्वक निकले ये वाणी, स्नेह पूर्वक अपना चिंतन हो। एक भैया बिना स्नेह के यदि आप आत्मा को सुनते भी हो, समझते भी हो और कहते भी हो तो वे सब कुछ बेकार है। स्नेह 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 परम स्वरूप का स्नेह है। अपने आत्मा को कह रहे हो तो बहुत अनुराग भाव से कहो भैया, अरे ये तत्व की चर्चा सुन रहे हो तो बहुत प्रीति से सुनो भगवान से। और बिना स्नेह के यदि ये बात निकल गई, बिना स्नेह के यदि ये शब्द निकल गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ लो भगवान जी, घर में यदि किसी से स्नेह हो तो उसकी बात करते से पूरा मन रसीला हो जाता है। ऐसे भैया यदि
आत्मा से यदि स्नेह हो, उसकी चर्चा सुनने से रोम रोम खिल जाने चाहिए। अंतर में रस 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 अंतर में झड़ता है, अंतर में। तो भैया जिन जीवों को अंतर में रस झड़ता है ना, अंतर आत्मा में रस झड़ता है ना, उनकी बात ही निराली। चेहरा बताता है कि आप तत्व चर्चा सुन रहे हैं, चेहरा बताता है कि आप तत्व का विचार कर रहे हैं, आपका चेहरा बताता है, आपकी प्रसन्नता बताती है कि आप भैया तत्व के विचार को, आत्म अनुभव को पी रहे हो। आपके अंतर का रोमांच बताता है कि आप उस ज्ञान शक्ति को पी रहे हो। आपके अंतर की निश्चय निर्भयता, निश्चिंतता और आपके अंदर की निराकुलता बताती है भैया कि आपको वह परम शक्ति अनुभव का विषय है। आपको वो परम शक्ति अनुभव का विषय है भैया। जिसके अनुभव का विषय वो परम शक्ति है, वो परमात्मा बनता है। और जिसके अनुभव का विषय वो परम शक्ति नहीं है, वो संसार में परिभ्रमण करता है। अनुभव का विषय अपनी अंतर शक्ति, अंतर वीतराग शक्ति है। देखो रे, क्षोभसम ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, एक शब्द भी नहीं लिया हमने आगम का। ये समझ है तो संपूर्ण आगम, मतलब कठिन शब्द जो समझ में नहीं आते, एक शब्द भी नहीं लिया, एक भी परिभाषा नहीं कही। क्या है, जन सिद्धांति है, लेकिन सरल शब्दों में, बिल्कुल लोकाचार की भाषा में भैया। आप और हम जैसी रोज बात करते हैं वैसी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा तत्व के अलावा कुछ नहीं कहा। ये बात पक्की, तत्व, शुद्ध तत्व, गायक तत्व, निज अंतर आत्मा, गायक स्वरूप परमात्मा, इस सत्य के अलावा कुछ नहीं कहा। लेकिन भगवान आत्मा आपके हृदय में, आपकी अंतर आत्मा में, आपके हृदय में क्या ये स्नेह रूप, ये तत्व, क्या इस स्वरूप का सहकार, इस तत्व की प्रियता प्रकट हुई? निज आनंद के सहज सरोवर में क्या आपने डुबकी लगाई भगवान जी? अरे देखो देखो देखो, मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ, और ज्ञान मात्र मेरा रूप है। स्वीकार भगवान जी देखो, ऐसी गहरी स्वीकारता कर लेना इस भाव में, इस शरीर को छोड़ने के पहले, शरीर छूटे ना छूटे, ये घड़ी दिन रात बीत रहे हैं, ये सब संयोग वियोग की स्थिति बन रही है भगवान जी। युग परिवर्तित हो रहा है, कलयुग है, तो अनाचार और अज्ञान की भावनाएं बढ़ रही है। और भगवान आत्मा ये सारा उपद्रव बाहर का अपने कर्म अनुसार हो रहा है, और युग के अनुसार, इस समय के अनुसार छल कपट मायाचारी निरंतर बढ़ेगी, कम नहीं होना, ये याद रखना। प्रतिदिन आप एक सेकंड, हर सेकंड आप यहाँ का जो वातावरण होना है वो हर सेकंड मलिन होना है भैया, बाहर का क्षेत्र का। लेकिन भगवान जी इस काल क्षेत्र के प्रतिकूल वातावरण में आपको अनुकूल तत्व के आश्रय रहना है, और यदि आप तत्व के आश्रय नहीं रहे तो आप में अनुकूलता नहीं आएगी भैया, क्योंकि प्रतिकूलता चारों तरफ है। अनुकूल रहना आपको हर समय, काय में अनुकूलता भैया आपकी गायक तत्व की सहकारिता में अनुकूलता है, ध्रुव तत्व के सहकार में अनुकूलता है, स्वभाव के बहुमान में अनुकूलता है कि अपन भैया, अपन तो गायक तत्व भगवान आते, इससे ही कल्याण होगा भगवान आत्मा। और नहीं तो देखो जीवन तो समाप्त, देखते देखते जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब मनुष्य भाव जाने के बाद आप खुद जानते हो भैया, कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं। अनेक बार मिलता है, लेकिन कब मिलता है ये भरोसा नहीं है। और मनुष्य भाव मिल भी गया तो भगवान आत्मा, तुझे भगवान की वाणी मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात का भरोसा नहीं। और एक वाणी मिल भी गई यदि, लेकिन भैया तुझे श्रद्धा होगी या नहीं होगी, तुझे आज जैसा भाव है गुरु महाराज के प्रति, जिनवाणी के प्रति, वीतराग धर्म के प्रति जैसा श्रद्धान का भाव आज है, वैसा श्रद्धान का भाव होगा तो रुचि से सुनेगा या नहीं सुनेगा इस बात का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आज श्रद्धान का भाव भी है, आज रुचि से सुन भी रहे हैं, आज भैया समझ में भी आ रही है, तो आज ही अपना काम बना लो भगवान जी, आज ही, अभी इस समय बस। कल की तो नहीं, यही मैंने कहाँ डूबेगी, इसलिए अपन अपना काम आज से कर लो भगवान जी। एक समय की भी यदि हृदय से अनुमोदना हुई व्यर्थ नहीं जाएगी, याद रखना। हृदय से हुई तो पहले का अनुराग स्नेह, कैसे परसे नहीं,
पर में स्नेह अनुराग कर्म बंध के कारण है। स्वा में स्नेह अनुराग भैया चारित्र मोह को जैसे कर्म का आश्रय तो होगा, लेकिन स्वा का स्नेह अनुराग अपनी अंतर आत्मा की ओर लेके जाने वाला है। स्वा से जुड़ जाओगे तो सारा कर्म बंध छह हो जाए। एक बार रुचि तो लगाओ रे अप्पा अप सहावम, आत्मा आत्म स्वभाव वाला बस। अंतिम बिल्कुल लास्ट समय हो चला, लास्ट बात है भैया, अपना घर का पुरुषार्थ क्या, अप्पा पर भिक्षण। अभ्यास तो करो कि मैं आत्मा परमात्मा हूँ और सब परब्रह्म से भिन्न है। और आज के लिए नियम ही ले लो कि आज किसी की चिंता नहीं करेंगे। मिथ्या माया निदान 3 शल्यों में से एक भी पर्याय को आज हमारे हृदय में प्रवेश नहीं है। आज हमारा गेट लॉक है। क्यों लॉक है भैया? आज तो भेद ज्ञान करने तय और ज्ञान स्वभावम शुद्धम, मैं शुद्ध ज्ञान स्वभावी क्या एक तत्व आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करा है ना, तो आज शुद्धता में चरण करेंगे, शुद्धता की अनुभूति करेंगे और शुद्धता से संयुक्त रहेंगे। आज तो शुद्ध के गीत गाना है, शुद्धता का ही चिंतन करना है, पर का आपा पर का भेद ज्ञान करना है और अशुद्ध को त्यागने की भावना बढ़ाना है भैया। ऐसी भावनाएं अपने अंदर में, सम्यक की भावनाएं, ज्ञान स्वभाव का बोध अपने हृदय में जगे। अपन भैया अपने आत्म स्वभाव की रमणता को ग्रहण करके अपने निज कल्याण के मार्ग में सीख आगे बढ़ जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया आचार्य शत्रुघ्न संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय जय।